हरे कृष्ण। तो दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। उसका श्लोक नंबर 1 से 11 या 1 से 9 पकड़ लीजिए। 1 से 9 में अर्जुन की बातें कंटिन्यू होती हैं। अर्जुन और भी कुछ कारण बताते हैं युद्ध नहीं करने के लिए। और फिर अर्जुन शरणागत हो गए कृष्ण को। और भगवान कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं 11 नंबर श्लोक से। श्लोक नंबर 11 से कृष्ण ने आरंभ किया बोलना। 11 से 23 ये जो 20 श्लोक है, इसमें भगवान ने बेसिकली आत्मा और शरीर इसके ऊपर चर्चा की। और मतलब बोलने का उद्देश्य ये है अर्जुन को ये बताना कि तुम जिसके बारे में शोक कर रहे हो, जिनके लिए शोक कर रहे हो, उनका तो मृत्यु होने वाला ही नहीं है। हम्म? तुम भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिनके लिए रो रहे हो कि ये लोग सब मर जाएंगे, उनका मृत्यु नहीं, क्योंकि वो लोग शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और उनका जो शरीर है वो तो विनाश आज नहीं तो कल होगा ही होगा। अगर तुम चाहोगे कि तो भी वो उनके शरीर को तो सुरक्षा तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। उनके शरीर की सुरक्षा करना संभव ही नहीं, उसको तो मरना ही है। कैसे न कैसे मरेंगे। और आत्मा उनकी कभी मृत्यु होगी नहीं, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। ये था 11 से 30। और फिर श्लोक नंबर 31, 31 से लेकर 39 श्लोक तक भगवान, इसको वैसे सकाम कर्म बोलते हैं, लेकिन उसमें चर्चा होती है कि देखो, अगर आत्मा की मृत्यु तो नहीं है, आत्मा दोबारा जन्म लेगा, दोबारा शरीर धारण करेगा। इसलिए इस जन्म में हम लोग जैसे कर्म करते हैं, इसलिए सकाम कर्म का सब्जेक्ट आता है कि अगर तुम अच्छा कार्य करोगे, अपना कर्तव्य करोगे, तो फिर ऊंचा जन्म होगा, स्वर्ग में जाओगे। और अगर कर्तव्य कर्म नहीं करोगे अपना, तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए कर्तव्य कर्म करना जरूरी है। ये था 11 से 39 का सब्जेक्ट। अर्जुन ने कहा था कि युद्ध करने से पाप होगा, लेकिन भगवान ने कहा युद्ध नहीं करने से पाप होगा। यह पाप पुण्य का विचार होता है इन श्लोकों में। लेकिन अभी श्लोक नंबर 39, जहाँ पर भगवान कहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में चर्चा किया, अभी मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग की बात कहता हूँ। सकाम कर्म, अभी निष्काम कर्म, वो क्या है? उसमें रूल क्या है? उसमें रूल ये है कि कोई भी कार्य अ, कर्तव्य के हिसाब से करना चाहिए। उसमें आपको उसका रिजल्ट क्या होगा वो देखने की जरूरत नहीं है। इसको निष्काम कर्म करना है। ये कर्म करने से मेरे को क्या फायदा होगा और मेरे को क्या नुकसान होगा, वो नहीं सोचना है। मेरे को कितना फायदा होगा और मेरे को कितना नुकसान होगा, वो नहीं सोचना है। ये कर्म करने से आ, दुनिया को क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा, वो मैं एक इस विश्व को, दुनिया को मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो देखते हैं निष्काम कर्म में। अभी आइए हम लोग मतलब श्लोक नंबर 39 हो चुका कि होगा 39 से? 39 नंबर हो गया कि होना है? 39 करना होगा कि उसमें है यहाँ भी क्रमणा स्वस्ति आरंभो। ओके। एषा ते भीता आशांकी बुद्धि योगे त्रिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्राश्यसि। श्लोक नंबर 39 है। इसमें
भगवान, इसका अनुवाद है, हे पार्थ, यहाँ मैंने तुम्हें वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा, मतलब सांख्य के द्वारा ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करने को बता रहा हूं, तुम उसे सुनो। हे पिता पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यहाँ हम लोग सांख्य का अर्थ क्या है चर्चा किए थे। सांख्य मतलब संख्या, संख्या से सांख्य आता है। सांख्य शास्त्र संख्या से आता है। संख्या मतलब सब चीजों को संख्या में बांट देना। जैसे शरीर पांच तत्वों से बना है, पांच इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, तीन सूक्ष्म शरीर के तीन पदार्थ हैं, पांच तन मात्रा, ऐसे सबको संख्या में बांट देना और इसका विश्लेषण करना संख्या में बांट के, इसको कहते हैं सांख्य योग। संख्या आप कहते खाली उसको, लेकिन जब उसको भगवान से जोड़ देते हैं उस सब्जेक्ट को, तब वो सांख्य योग हो गया। तो हम चर्चा कर चुके हैं। अब श्लोक नंबर 40 हम लोग ध्यान देंगे, श्लोक नंबर 40 पे। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्। अनुवाद में भगवान बोल रहे हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। इस प्रयास का मतलब क्या हुआ? यहाँ भी क्रमना सोचते, प्रत्यवाय न विद्यते। इस प्रयास में मतलब हो गया कि निष्काम कर्म, जिसका आगे बात हुआ। इस निष्काम कर्म योग का मार्ग जो है, उसमें अगर कोई प्रयास थोड़ा स्टार्टिंग अगर कोई कर देता है, अभिक्रम मतलब स्टार्ट करना, अगर कोई इसमें स्टार्ट करता है, एक बार स्टार्ट करने से वो कभी नाश नहीं होगा। और उसका जो जितना कर चुका है उसका ह्रास नहीं होगा। और थोड़ा सा किया हुआ कार्य इसमें आपको महान भय से रक्षा कर सकता है। तो ये भक्ति का एक्चुअली निष्काम कर्म की बात है, प्रभुपाद उसको भक्ति से जोड़ते हैं। मतलब जो निष्काम कर्म मिलेगा वो भक्ति में तो जरूर मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते कृष्ण भावना भावित कर्म में अगर कोई थोड़ा सा भी प्रयास करेगा पूरा रिजल्ट मिलेगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कैसे? इसमें तीन बातें लिखी है, देखिए। पहले बोलते कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति, मतलब इसमें अगर आप स्टार्ट किया, भक्ति को शुरू किया, जितना किया, जितना किया उसका विनाश नहीं होगा। जो भक्ति आप कर चुके हैं, मतलब जितना नाम आपने जप कर लिया है, वो नाम जप आपने जो किया वो कभी नाश नहीं होगा, आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया। समझ गए? ये पहला अर्थ है। तो नेहा विक्रम नाशो अस्ति, नाश नहीं होगा। दूसरा क्या बता रहे हैं? दूसरा बोल रहे हैं कि प्रत्यवायो, इसका कम भी नहीं होगा। मतलब आपने समझ लीजिए जितना फिक्स डिपॉजिट किया है वो धीरे धीरे घटेगा, वो नहीं है, घटेगा नहीं। भक्ति आपने जितना भक्ति कर लिया उसको धीरे धीरे घटेगा ऐसा भी नहीं, नाश भी नहीं होगा, घटेगा भी नहीं। और तीसरा बात बोल रहे हैं कि अगर थोड़ा सा का अगर कोई कर चुका है तो उसको पूरा रिजल्ट भी मिल सकता है। तीन बातें समझ में आ रहे हैं? ऐसा भक्ति है। इसका कोई उदाहरण, किसी को कोई उदाहरण सूझ रहा है तो बोल सकते हैं, कोई उदाहरण याद आ रहा है तो बताइए। अमरीश पुरी का क्या अमरीश बोल रहे महापुर, हैं? अमरीश महापुर उन्हें किया था। उन्हें ना, हम्म, नारायण का नहीं यार,
नहीं नहीं, यहाँ अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल नहीं आएगा। जड़ अजामिल महाराज, का प्रभु। जड़ भरत का प्रभु जी। प्रभु अजामिल जी और जड़ अजामिल। भरत का एग्जाम्पल राइट है, दोनों एग्जाम्पल ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। और अनालॉजी, कोई एनालॉजी दे सकते हैं? दृष्टांत, कोई दृष्टांत किसी को याद आ रहा है? एनालॉजी मतलब, अच्छा आपको आज मैं एक चीज बताना सिखाना चाह रहा हूँ। हम लोग एग्जाम्पल और एनालॉजी दो शब्द यूज होता है कभी कभी, दोनों एक दूसरे के लिए। कभी हम लोग एनालॉजी बोलते हैं, कभी एग्जाम्पल। हिंदी में उदाहरण और दृष्टांत। तो कभी कभी हम लोग उदाहरण की जगह दृष्टांत वर्ड यूज करते हैं, दृष्टांत की जगह उदाहरण। तो आज हम उदाहरण और दृष्टांत का थोड़ा डिफरेंस समझेंगे ना। उपमा, उदाहरण और उपमा। एनालॉजी मतलब उपमा, और एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल बोलते हैं इसका मतलब उदाहरण, या उदाहरण व दृष्टांत। और जब हम कहते हैं एनालॉजी इंग्लिश में, तो उसका हिंदी में हो गया उपमा। तभी उपमा और एक उदाहरण में अंतर क्या है, ये आज हम समझेंगे, ठीक है ना। ये मेरे मेरा भी खुद का ही पहले कंफ्यूजन था। मैं खुद भी कई जगह उपमा की जगह उदाहरण बोलता रहता था। उदाहरण, अभी मेरे को स्पष्ट हुआ ये दोनों चीज। मतलब यहाँ पर गोवर्धन कॉलेज में जाके स्पष्ट हुआ मेरे को, तो उदाहरण अलग चीज है और उपमा अलग है। तो उपमा और उदाहरण में क्या है? उदाहरण मतलब रियल फैक्ट होगा। रियल फैक्ट समझ लीजिए, समझ रहे हैं? रियल फैक्ट मतलब जैसे हम पूछ रहे हैं कि भक्ति का नाश नहीं होगा, इसका उदाहरण क्या है? तो आपने कहा जड़ भरत या अजामिल, ये रियल फैक्ट हो गया। और उपमा मतलब कोई भौतिक वस्तु है, भौतिक वस्तु है, उसको आप, उसको समझाने के लिए वो आप यूज कर रहे हैं। इसको समझ पाएंगे, उसको समझना मुश्किल है। जैसे भगवान की आंखें कैसी हैं? बोले कि चंद्रमा जैसी भगवान की आंखें। उपमा कहते हैं। चंद्रमा हमने देखा है, भगवान की आंख हमने नहीं देखी है। तो जो चीज हमने समझाने के लिए, उसको कहते हैं उपमा व एनालॉजी। ओके। जो चीज हमारे देखने में, सुनने में, हमारे व्यवहार में आती है, उस चीज को देख के, जो चीज हमने कभी नहीं देखी है, उसको जब समझाने के लिए व्यवहार किया जाए, उसको कहते हैं एनालॉजी अथवा उपमा। जैसे भगवान की आंखें कमल कमल फूल जैसी है। हाँ, कमल नेत्र बोलते हैं ना, कमल नेत्र। तो कमल हमने देखा है, इसलिए हम बोलते हैं कमल नेत्र, कमल की जैसी आंखें। मुख चंद्र, उनका मुखड़ा चंद्रमा जैसा है। तो एक्चुअली चंद्रमा जैसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, तो इसको कहते हैं एनालॉजी। ये सब लोग समझ गए अभी? एनालॉजी और उदाहरण, उदाहरण और उपमा, इसका डिफरेंस हम लोग समझ गए। एक जन एक्सप्लेन करिए, कोई भी जिसको समझ में आ गया हो। राकेश जायसवाल को एक्सप्लेन करिए, क्या समझ में आया उदाहरण और उपमा में डिफरेंस क्या है? अनम्यूट करके बोलिएगा, अनम्यूट करके बोलिए। तो भी जल्दी ज्वाइन किए हैं, अभी भी ज्वाइन किए आप हैं। जब से ज्वाइन कर, आपने जब से ज्वाइन किया उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ, उसके हाँ पहले हाँ, नहीं बोला था। तो थोड़ा सा गीता का ले, श्लोक पढ़ रहे थे मैंने 59। अभी अभी बोला सब कुछ, अभी बोला हूँ, पहले नहीं बोला, अभी बोला। ओके, और कौन बताइए? जी सरिता माता ही बताइए, सरिता जायसवाल। प्रभु नहीं बोले तो माता ही सही। अनम्यूट करके बोलिए माता जी, अनम्यूट नहीं किया, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा। उदाहरण यानी एग्जाम्पल, जैसे जो भी सत्य घटना हुई है वो एग्जाम्पल देके हम कह सकते हैं। और उपमा यानी समानता। प्रभु जी। हाँ, उपमा मतलब? समानता मतलब उदाहरण जो भी हम हाँ उपमा देंगे, हम वो समानता दे के देंगे। जैसे
कमल है, कृष्ण के नेत्र कमल जैसे हैं। ओके। देखिए, समानता तो उदाहरण में भी आ सकती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? मुख्य डिफरेंस क्या है? मीन्स तुलना या समानता, उपमा का उपमेय में तुलना, मतलब डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं प्रभु जी। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में समानता तो दोनों में आ गई, जी, लेकिन उदाहरण और एनालॉजी में डिफरेंस क्या है? उदाहरण हो गया राजू प्रभु, एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल शो कर रहे हैं। वो तो एक ही बात आ। और उपमा में जैसे, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस क्या है दोनों में, राजू को बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा घर भगवान के घर जैसा है, ये उदाहरण हुआ। और आपका घर भगवान के घर जैसा है, ये उपमा हुआ प्रभु जी। नहीं 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 ये मेरा घर भगवान के जैसा है ये उदाहरण, आपका घर भगवान के जैसा है ये उपमा। मतलब मेरा होने से आप बोल रहे हैं उदाहरण होगा, और दूसरे का होने से उपमा, ये आपका डेफिनेशन है। जी प्रभु। नहीं, नहीं हुआ ये तो नया नया डेफिनेशन आ गया। अरिंदम bro। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। तो उपमा हो गया, मतलब जैसे भगवान का एग्जाम्पल दिया गया, उनका नेत्र है कमल पुष्प के समान है, या फिर उनका मुखमंडल है वो चंद्रमा के समान है, तो उसके समान सुंदर है, एग्जैक्ट वैसा दिखता है ये नहीं है, या एग्जैक्ट फूल जैसा है ये नहीं है, पर उसके समान सुंदर है, ये बताया जा रहा है उपमा के माध्यम से। प्रभु आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, अभी अरे आ रही है बोल, प्रभु। अभी आ रही है आ प्रभु। गई आवाज? हाँ, ओके, आ रही हरे है। कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, उदाहरण व एग्जाम्पल का मतलब है सत्य घटना, ठीक है। और उपमा मतलब सत्य नहीं है, उसको तुलना की जा रही है समझाने के लिए, सत्य बात नहीं है, तो समझाया जा रहा है। जैसे एक आदमी, हम लोग बोल रहे थे कि पानी में डूब रहा है, उसका, डूबने वाले व्यक्ति का कपड़े को लेके शोक नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति के जो आत्म व्यक्ति जो डूब रहा है, हम और डूबने वाले को बचाएंगे कि उसके कपड़े को बचाएंगे? कौन सा सही? इसी प्रकार हमें आत्मा के प्रति करुणा करनी चाहिए, नहीं कि शरीर के प्रति। शरीर के प्रति करुणा करना मतलब हो गया कपड़े को बचाना, और आत्मा के प्रति करुणा करने का मतलब है उस आदमी डूब रहा है उसको बचाना। अभी ये क्या एग्जाम्पल है कि एनालॉजी है? कौन बताएगा? एक मिनट, ये मैं पूछता हूँ। विनीता माता जी बताइए, ये क्या एग्जाम्पल है कि एनालॉजी है? ये एग्जाम्पल है ये प्रभु जी। उदाहरण है एग्जाम्पल है प्रभु जी, उदाहरण है। सरिता माता जी, ये एग्जाम्पल है कि एनालॉजी है? ये उपमा है कि एनालॉजी, उदाहरण है? उदाहरण है प्रभु, उपमा है, उपमा है प्रभु। उपमा है, ओके। एनालॉजी, सुमन टिकमा ने माता जी, ये क्या उपमा है कि एक उदाहरण है? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये उपमा हो गई, उपमा है। ओके, राकेश जायसवाल को आप समझे क्या है? उपमा है प्रभु जी। हाँ, ये उपमा हो गई, क्योंकि यहाँ कपड़े नहीं है और वो आदमी आत्मा भी नहीं है। ये तो समझाने के लिए कपड़े को शरीर से तुलना की गई। हाँ, इसको उपमा कहते हैं, ठीक है। ये
इसका एग्जाम्पल बोलेंगे तो फिर जड़ भरत का एग्जाम्पल होगा। जड़ भरत ने हिरण के प्रति करुणा की, है ना, और करुणा करते करते किसकी करा, हिरण के शरीर के प्रति करुणा कर दी। हाँ, तो ये शरीर के प्रति करुणा करने गए तो फंस गए जड़ भरत। उनको अर्जुन क्या कर रहे थे, शरीर के प्रति करुणा कर रहे थे, ये एग्जाम्पल है। तो शरीर के प्रति करुणा करने का एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप अर्जुन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जड़ भरत का दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल होगा, ये उपमा नहीं होगा, क्योंकि सत्य घटना है। वास्तव में जड़ भरत ने करुणा की, ये कोई उपमा नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं अभी तक सबको? अगर क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर। चैट बॉक्स है ना, चैट बॉक्स में लिखना थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा सब लोग। तो चैट बॉक्स में लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्लियर लिखिए। अगर क्लियर हो गया तो, नहीं हुआ तो क्लियर नहीं है बताइए, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। जिनका क्लियर हो गया क्लियर लिख दीजिए, सी लिखिए खाली तो भी चलेगा, और नहीं है तो एन लिखिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। सी लिखिए अगर क्लियर है तो, और नहीं है तो एन लिख दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। ओके, तो किनका आंसर आ पाया आंसर? ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर ये इसका हम अभी एग्जाम्पल और उपमा दोनों लेंगे इस श्लोक का। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो भक्ति आरंभ करता है, तीन चीज बताई भगवान ने। पहला चीज क्या बताया, कि भक्ति जो उसका नाश नहीं होगा। दूसरा क्या बताया, उसका ह्रास, ह्रास मतलब उसका क्षय नहीं होगा, कम नहीं होगा, घटेगा नहीं जो जितना किया। तीसरा क्या बताया, अगर आप थोड़ा सा भी किया है तो आपको पूरा रिजल्ट दे सकता है। तीन चीज, इसको समझने के लिए हमको एनालॉजी भी जरूरत है और एग्जाम्पल की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है, तभी हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो हम पहले एनालॉजी लेंगे। एनालॉजी मतलब झूठा बात है, सच्चा बात नहीं, लेकिन समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनालॉजी मतलब सत्य नहीं होता है, झूठा होता है, याद रखिएगा। उपमा मतलब झूठा चीज है, झूठा चीज को देख के सत्य को समझने का कोशिश। जगत पूरा झूठा है, कि पूरा जगत ही झूठा है, तो झूठे जगत का हम लोग उपमा दे रहे हैं। कमल और चंद्रमा ये सब उतार, ये सब एक्चुअली क्या है, कमल तो सुंदर हमेशा थोड़ी रहेगा, कुछ दिन के बाद तो कमल भी खराब हो जाता होगा, कमल का फूल। इसलिए वो भगवान के आंखों के समान कैसे हो, कभी हम जाते हैं इस श्लोक के अंदर थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। आ, मैं एक अनालोजी देता हूँ। जैसे कोई चीज है, आप नाश नहीं हो, कम नहीं हो, और पूरा रिजल्ट दे दे। जैसे आपने इसमें दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनालॉजी देना पड़ेगा, तभी काम होगा, नहीं तो काम। एक आपने एक ऐसा पॉलिसी, हाँ, इन्वेस्टमेंट का एक पॉलिसी आपने लिया, इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस व कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लिया। आपको ऐसा पॉलिसी कोई, आजकल तो पॉलिसी वाले बहुत आते हैं, पीछे पड़ रहते हैं ना, बहुत आपको समझाते हैं आपका। तो पॉलिसी वाला क्या बोला कि आप हर हर महीना आपको 10,000 रुपया डालेंगे, ठीक है। हर महीना आपको 10,000 रुपया देना है, तो अगर आप मर जाएंगे तो आपके बच्चे को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। बोलता है ना, ऐसा होता है कि नहीं पॉलिसी? हाँ बोलिए, अगर है तो, होता यस है तो। प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ होता है। प्रभु। आप हर महीना 10,000 रुपया डालेंगे, आप मर जाएंगे तो आपके बेटे को 1 करोड़ रुपया। अगर आप नहीं मरेंगे तो आप 20 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 20 साल के बाद जिंदा रहेंगे, नहीं मरते, तो आपको 1 करोड़ रुपया आप उठा सकते हैं। और अगर आप मर गए बीच में, अगर 20 साल आप नहीं भरा पॉलिसी, 20 साल के 10 साल के बीच में अगर मर गए तो 1 करोड़ आएगा, और नहीं मरे तो 20 साल के बाद उठा सकते हैं। ओके, ये पॉलिसी है।
अब ये 10,000 रुपये आप जो डाल रहे हैं, अगर आप समावधर कंप्लीट पॉलिसी नहीं किया, मतलब 2-3 महीना डालने के बाद आप छोड़ दिया, तो बोले ठीक है, तो भी आपको जो आपका जो 30,000 रुपया जमा दिया था, वो 30,000 रुपया आपको एज इट इज वापस मिल जाएगा। हाँ, ऐसा बोल रहा है वो पॉलिसी वाला, कि आपने जो डाल दिया है अभी तक, वो आपके खाता में रहेगा, आप पूरा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, वो भी आपका कहीं जाएगा नहीं। और अगर पूरा कर चुके हैं, तब तो 1 करोड़ रुपया मिल ही जाएगा। ठीक है। और आपका ये जो 30,000 रुपया, वो आपका इंटरेस्ट भी जोड़ के आपको दिया जाएगा। अगर 30,000 रुपया आपने तीन तीन इंस्टॉलमेंट डाल दिया था बाय चांस, तो 3 इंस्टॉलमेंट का आपका हम इंटरेस्ट भी जोड़ के दे देंगे। और ऐसा बाय चांस ऐसा हुआ किसी ने अभी स्टार्ट ही किया, मात्र 10,000 रुपया व 20,000 रुपया डाला, और बीच में अचानक उसका डेथ हो गया, तो पूरा 1 करोड़ रुपया उसको ऐसे ही मिल जाएगा। हाँ, ऐसा एक पॉलिसी है। समझ गए। और दूसरा एक पॉलिसी ऐसा है कि अगर आप 5 साल अगर भरेंगे कंटिन्यू, तभी आपको ग्रेटिट्यूड मिलेगा। अगर आप बीच में ड्रॉप कर दिए भरना, तो आपका पूरा पैसा गया। हम्म, ऐसा एक पॉलिसी है। ऐसा भी होता है कि नहीं, कुछ कुछ ऐसा होता है, स्कीम होता है ना, जिसमें पैसा ज्यादा आता है, लेकिन आपको पूरा भरना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट। अगर बीच में ड्रॉप कर दिए भरना, तो आपका पूरा पैसा चला गया। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे कि जो भक्ति का कार्य है, वो ऐसा ही है कि अगर आप भक्ति शुरू किया, समझ लीजिए थोड़ा भक्ति किया आपने, थोड़ा भक्ति करते करते अगर आपने भक्ति करना छोड़ दिया, बीच में भक्ति करना छोड़ दिया, और फिर आप संसार में माया में डूब गए, तो भी आपने जितना किया उतना भक्ति आपको इंटरेस्ट के साथ बाद में नेक्स्ट लाइफ में मिल जाएगा। समझ गए। और अगर आप भक्ति करते करते थोड़ा नहीं, और आपका मृत्यु हो गया, समझ लीजिए, तो हो सकता है आपने भक्ति कम परसेंट, 20%, 30%, लेकिन शायद आपको 100% रिजल्ट भी मिल सकता है। मतलब आप 3 इंस्टॉलमेंट डाला, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपया मिल सकता है भक्ति में। संभावना है मिलने की, अगर भक्ति नहीं छोड़ेंगे तो। ये भक्ति का महिमा बता रहे हैं। तो ये तो हमने आपको एनालॉजी दिया, लेकिन एनालॉजी तो झूठी होती है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल सत्य होता है। एनालॉजी में तो कुछ भी आपको मैं टोपी पहना सकता हूँ, मैं बोलूंगा आप खाली 5% भक्ति करिए, तो मरने से आपको 100% रिजल्ट पाला। मेरे बोलने से क्या वैल्यू, उसका वैल्यू नहीं है ना। तो प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मतलब प्रमाण। अजामिल, अजामिल ने भगवान का नाम केवल उच्चारण किया, वो भी अपने पुत्र के लिए किया, है ना, तो उसको कितना बड़ा रिजल्ट मिल गया। खाली पुत्र के लिए नाम जप किया, तो मरने के समय साक्षात विष्णु दूत आ गए और अजामिल को यमराज से छुड़ा दिया। उसके बाद बद्रीनाथ गया और भक्ति करके वैकुंठ पहुंच गया। तो पुत्र के बहाने से जो नाम उच्चारण कर रहा था, उसको वैकुंठ की प्राप्ति 100% रिजल्ट मिला। मतलब इंस्टॉलमेंट बहुत कम दिया, लेकिन रिजल्ट आ गया करोड़ों का। ये एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं? ये सच्ची घटना होगी। और जो जैसे जड़ भरत का एग्जाम्पल दिया, वो भी अच्छी घटना है। जड़ भरत ने जितना किया था भक्ति, अगले जन्म में वहां से ही शुरू हुआ, कम नहीं हुआ उसका। ये भी एक एग्जाम्पल है। तो ये है, समझ में आया अभी। ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, जड़ भरत का और नारद मुनि का, इससे भक्ति की जो महिमा है आप लोग को समझ में आ गई, कि अगर आप भक्ति स्टार्ट कर दिए हैं, अगर छोड़ते नहीं है मरने तक, तो हो सकता है आपको फुल, जितना बड़ा हो आपका वो ग्रेटिट्यूड का पूरा जो ऑफर है, पूरा मिल सकता है। मतलब वैकुंठ की प्राप्ति भी हो सकती है। और अगर आप भक्ति करना छोड़ दिए बीच में, तो भी आपकी जितनी भक्ति की वो घटेगी नहीं।
और अगर आपने फुल इंस्टॉलमेंट पे कर ही दिया 10 साल, फिर तो कुछ कहना है क्या। मतलब आपने अगर भक्ति पूरी करी, सारा जीवन में आप भक्ति करके, हाँ, श्रद्धा, साधु संग, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम तक पहुंच गए, तब तो आप जिन जीते जी आपको वो फल मिल जाएगा, मरना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति 20 साल कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट पे कर दे, तो उसको मरने के पहले उसको 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दे रही है। समझ गए एनालॉजी क्या है मेरा। एनालॉजी क्लियर है? अगर एनालॉजी क्लियर है तो क्लियर बोलिए, नहीं क्लियर है तो पूछिए। जो 3 पॉइंट श्लोक में बताए गए, तीनों पॉइंट इस एनालॉजी में मैच होते हैं कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? 3 पॉइंट भगवान ने बताया। अगर आप क्लियर लिखेंगे तो फिर आपको पूछा भी जाएगा। समझाना भी पड़ेगा कैसे क्लियर है। ओके, अभी मैं पूछता हूँ जिन्होंने लिखा है क्लियर। अभी तो राकेश जायसवाल को बोल ही दीजिए। अभी तो बिजनेस का बात बोल रहा हूँ, साधारण बात, एनालॉजी तो सीधी बात। बोलिए, आपने क्लियर लिखा है तो। प्रभु जी, जैसे भक्ति भक्ति अगर भगवान के प्रति हम भक्ति अगर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा भी करते हैं तो उसका फल पूरा मिलता है। बट वही जैसे अगर हम जीवन में अपना कुछ पाने के लिए करते हैं, बट वो तो शाश्वत होता नहीं, वो खत्म हो जाता है। जैसे हम घर बना लिए, मकान राइट, बना लिए, वो तो बिल्कुल। भौतिक चीज रह गया। बट ये क्या है कि एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे आप बताए ना कि वो एक 100% मिलता है कि हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं। पर अभी से जो भक्ति कर रहे हैं और लास्ट तक भक्ति करें, इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। पर भक्ति का छूट भी जाता है, तो जितना भक्ति की है उसका ह्रास होगा नहीं, वो उसका कुछ ना कुछ प्रभु की तरफ से, भगवान की तरफ से बढ़कर ही हमें मिलेगा। हरि बोल, हरि बोल। आप सही समझे। ये भौतिक कार्य जो है, सकाम कर्म है, वो आपको रिजल्ट 100% देने वाला नहीं है। अगर आधा करेंगे तो आधा मिलेगा, पूरा करेंगे पूरा मिलेगा। और पूरा करने से भी 0 रिजल्ट मिल सकता है, कोई भरोसा नहीं सकाम कर्म का। लेकिन भक्ति का कार्य, आप तो भी ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है, और जितना किए वो उसका नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर आप पूरा कर लिए, तब तो आपको जीते जी आपको रिजल्ट आंखों के सामने। ओके, तो ये एनालॉजी था। और उदाहरण इसके लिए जड़ भरत जी का है और हमारे अजामिल जी का है। जड़ भरत का उदाहरण ये है कि हमने जितना किया अगले जन्म से उतना से शुरू हुआ। और अजामिल का उदाहरण क्या है कि उन्होंने अल्प किया लेकिन रिजल्ट पूरा आ गया। ये उदाहरण है। प्रभु जी, नारद मुनि जी भी आएंगे क्या? जैसे कोई व्यक्ति, नारद मुनि का एग्जांपल आपने दिया, वो उन्होंने भक्ति किया था। आ, उन्होंने भक्ति किया, अपने वो सन्यासियों की सेवा की, उनका उच्छिष्ट खाया और उनको रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिला, जितना भक्ति किया उतना रिजल्ट मिला। आ, तो मतलब अगले जीवन से कनेक्शन नहीं है, उसी जीवन में उनको सफलता मिल गई, सेम लाइफ में उन्होंने भक्ति पूरा कंप्लीट किया, और उनको आध्यात्मिक शरीर मरने के पहले ही उनको मिल गया। ठीक बोल रहे हैं। मतलब मरते समय नारद मुनि को स्पिरिचुअल बॉडी भगवान ने दे दिया। तो उन्होंने आ, भक्ति का रिजल्ट अपने आप उसी जीवन में, ठीक है, उसी जीवन में देखा कि उन्होंने भक्ति कंप्लीट कर लिया था, इसलिए। right? तो ऐसे बहुत भक्त होंगे जिनको भक्ति का रिजल्ट मिला। ये महिमा, भक्ति की महिमा। भक्ति अगर आप करते हैं, जितनी करेंगी उतनी वो फल देगी, कभी नुकसान नहीं होना कभी इसमें। लेकिन ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? अन्य शून्य ज्ञान का देनावृत अनुकूल कृष्ण शरणम भक्ति रमा, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये बोलिए। कलयुग के जीवों में भी इसका कोई एग्जाम्पल है?
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कलयुग में हरिदास ठाकुर आएंगे क्या? छोटा हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर एग्जाम्पल में बैठते हैं क्या, देखे तो? क्या उनका क्या एग्जाम्पल है प्रभु जी? ঠিক আছে। বিকেল 4:30 পর থেকে। আচ্ছা, এখান থেকে দীপদান হবে দামোদর মাছ গুরু মহারাজ। করবেন 4:30 পর থেকে করবেন এটা। पापा ये फूल तैयार हुआ है। एक हफ्ता बाद फूल तैयार। दीदी आप कौन दिखा एक बार दिखाइए। क्यों? दोनों बहन भाई पढ़ाई मत करना, बाकी सारे भूल भुलैया देखेंगे हम लोग। भूल भुलैया देखते तो तुम लोग कोर्स भूल जाएगा दोनों जन। अमृत में प्रभु आपका ऑन है, ये स्पीकर ऑन है, ऑफ कर दीजिए।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे बोल, मैं मोबाइल से किया हूँ। अरे हाँ, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं अभी? हाँ प्रभु जी, सुनाई दे रहा है, ब्रेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, अभी ना क्लास हमको बंद करूंगा क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है नेटवर्क का। वृंदावन में प्रॉब्लम ही है जियो का। तो मैं इस बीच में किसी एक दिन देखता हूँ, थोड़ा रेडियो के किसी एक दिन क्लास करूंगा, सब सेटिंग हो जाने से नेटवर्क का। नहीं तो फिर नेक्स्ट संडे होगा। इसमें अगर वर्किंग डे अर्ली मॉर्निंग अगर कभी किसी दिन करना है तो सुबह किया जा सकता है, या लेट नाइट को, शाम को। मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, आज यहाँ रखते हैं क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, इससे जमेगा नहीं प्लास्टिक से। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। अगले अगले संडे को प्रभु जी भैया दूज है। अच्छा, नेक्स्ट हाँ संडे प्रभु भैया जी। दूज है। हाँ हाँ प्रभु जी, अगले संडे नहीं हो पाएगा। उससे अगले भी नहीं हो पाएगा, और 9 तारीख को, 9-10 को ब्राह्मण हाँ, उसके बाद सेमिनार है। सेमिनार है। तो नेक्स्ट 2 संडे क्लास नहीं हो पाएगा। तो क्या हम लोग पोस्टपोन करें कि बीच में और किसी दिन करें, क्या प्रभु जी। सबका तो ये सप्ताह बीच में नहीं, दिवाली ये रहेगा प्रभु सप्ताह जी। तो होगा नहीं प्रभु जी। सब इस लोग सप्ताह दिवाली के लिए भी बिजी रहेंगे ना? अभी दिवाली चालू हो जाएगा प्रभु जी। ओके ओके ओके। प्रभु प्रभु तो जी, ठीक इस है फिर बीच में होमवर्क क्लास जिसका बाकी है वो लोग कर लेंगे होमवर्क। होमवर्क करते रहिए, और होमवर्क के लिए मैं थोड़ा डिस्कशन, व्हाट्सएप ग्रुप सब लोग फॉलो करिएगा, उसमें होमवर्क का हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए सब लोग, और भी कुछ क्विज विज देना होगा तो मैं देता रहूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना? तो आज क्लास आज की लेट, बहुत लोगों को कहीं जाना भी हो गया, और नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है। फिर 4 बजे, हाँ, एक जन को 4 बजे। ओके फिर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हाँ, हाँ हरे 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 कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्णा। राम 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 हरे राम। हरे प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत हरे। प्रणाम प्रभु दंड जी। राम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम को। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे राम, हरे राम, राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी श्री दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की हरे जय। कृष्ण प्रभु दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। क्या हुआ?